Now let's start with the first question of our first exercise. Express minus 3 by 5 as a rational number with denominator 20. So minus 3 by 5 को हम डिनोमिनेटर एज ए 20 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम कौन सा प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? हम अपने पहले प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा। और पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस विल बी -12 डिवाइडेड बाई 20, राइट? सेकेंड इज -30। तो डिनोमिनेटर में -30 कैसे आएगा? हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3/5 में, जिससे डिनोमिनेटर -30 आ जाए। तो अगर हम 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो हमें -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो अगर हम डिनोमिनेटर में -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी हमें -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस विल गिव यू -30 एज ए डिनोमिनेटर एंड 18 एज ए न्यूमरेटर, राइट? और रिमेनिंग के दो क्वेश्चन है वो आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस -42 डिवाइडेड बाई 98 विथ डिनोमिनेटर 7। तो डिनोमिनेटर में 7 कैसे आएगा? हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है? हमें तो डिनोमिनेटर में 7 कैसे आएगा? हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है? हमें सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करना है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? जिस नंबर से हमें न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर में ऐसा कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे जिससे हमें 7 मिल जाए? ओके, तो यहाँ पे 98 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे हमें 7 मिलेगा? तो हम सब जानते हैं 7 इंटू 14 इज इक्वल टू 98, राइट? तो हमें 98 में अगर हम 14 से डिवाइड कर दें तो हमें 7 मिल जाएगा। सो विल डिवाइड द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई 14। ओके, सो विल गेट हियर 3 -3 डिवाइडेड बाई 7। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस -48 बाई 60 as a rational number with denominator 5। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, है ना? तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? न्यूमरेटर में हम जिस नंबर से डिवाइड करेंगे सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर में हमें एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे हमें 5 मिले। तो डिनोमिनेटर में हम किससे डिवाइड करेंगे? वी ऑल नो 12 इंटू 5 इज 60, राइट? तो तो हमें डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करना है? 12 से। अगर हम डिनोमिनेटर में 12 से डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, राइट? सो न्यूमरेटर विल बी -4 एंड डिनोमिनेटर विल बी 5। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहला क्या है? -12/30। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखना होता है कि डिनोमिनेटर तुम्हारा निगेटिव नहीं होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन डिविजर नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। ओके, तो यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो तुम्हारा पॉजिटिव है, कोई चेंज नहीं करना है। अब हमें क्या करना है? इसका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 30। ओके, so HCF of 12 and 30 is 6।
अब हमें क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। सो -12 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 6 एंड 30 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी -2 एंड दिस विल बी 5। यहाँ पे हम किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 2 का, है ना। नाउ नेक्स्ट इज -14 डिवाइडेड बाई -14 डिवाइडेड बाई 49। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर तो तुम्हारा पॉजिटिव है, कोई चेंजेस नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें एचसीएफ लेना है, एचसीएफ ऑफ 14 एंड 49 इज 7। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। सो -14 डिवाइडेड बाई 49 कैन बी रिटन एज -14 डिवाइडेड बाई 7 एंड 49 divided by 7. So this can be written as -2 divided by 7। इसमें भी हम कौन से प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेकंड का, है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, 24 डिवाइडेड बाई -64। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में चेंज करना है। कैसे करेंगे, पहले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 24 डिवाइडेड बाई -64 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 24 इंटू -1 डिवाइडेड बाई -64 इंटू -1। तो दिस कैन बी रिटन एज -24 डिवाइडेड बाई 64, है ना। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें दोनों का एचसीएफ ले लेना है, 24 और 64 का। सो एचसीएफ ऑफ 24 एंड 64 इज 8। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। सो -24 डिवाइडेड बाई 64 कैन बी रिटन एज -24 डिवाइडेड बाई 8 divided by 64 divided by 8. So this will be -3 divided by 8. Okay. So this will be the standard form of 24 divided by -64. Okay. तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, -36 डिवाइडेड बाई 63। तो यहाँ पे -36 डिवाइडेड बाई -63 क्या है, एक तरह का तुम्हारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। हमें इस पेयर में से एक बड़ा रैशनल नंबर निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन से। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, -2 डिवाइडेड बाई 9 और 0। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर हम नंबर लाइन पे इसको देखें तो पॉजिटिव नंबर किधर आता है, जीरो के राइट में। और जैसे हम जीरो से राइट बढ़ते जाते हैं, नंबर बड़े होते जाते हैं, और जीरो से लेफ्ट साइड अगर हम चलेंगे तो नंबर हमारे छोटे होते चल जाएंगे, यानी कि निगेटिव नंबर की तरफ चल जाएंगे, है ना। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव है और ये तुम्हारा निगेटिव है। तो जितना आप निगेटिव जाएंगे उतना नंबर छोटा होते चल जाएगा, और इस साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो हमेशा नंबर आपका बड़ा होते चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, -2/9 एक निगेटिव रैशनल नंबर है। तो निगेटिव रैशनल नंबर कहने का मतलब क्या है, वो जीरो से छोटा होगा, राइट। तो -2/9 शुड बी लेस देन 0। अब अगला क्या है, नेक्स्ट इज -3/4 और 1/4। तो -3/4 और 1/4 में कौन बड़ा है, तो देखो ऑब्वियसली बात है, ये क्या है, निगेटिव रैशनल नंबर है, और ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो देखो निगेटिव रैशनल नंबर हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर से, ये बात तो क्लियर है। लेकिन देखा जाए तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर तुम्हारा कॉमन है, कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर।
है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है, तो डिनोमिनेटर जब भी कॉमन रहता है हम डायरेक्टली न्यूमरेटर से उसको चेक कर सकते हैं ये कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पे देखा जाए 1 इज ग्रेटर देन -3, सो वी कैन टेल दैट 1/4 इज ग्रेटर देन -3/4, राइट। चलो, अब अगला है हमारा, दिस इज 4, ओके। तो अगला है -5/7 और -4/7। अब यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो हम न्यूमरेटर से चेक कर लेंगे। अब -5 बड़ा है या -4 बड़ा है, ऑब्वियसली बात है -4 बड़ा है, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो -4 पहले आता है, फिर आता है -5, तो जितना हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे उतना हमारा नंबर छोटा होते चल जाता है ना। तो यहाँ पे -4 बड़ा है और -5 छोटा है, सो वी कैन टेल दैट -5/7 इज स्मॉलर देन -4/7, राइट। अब हमारा अगला है 2/3 और 3/4, तो फिफ्थ वन इज 2/3 और 3/4। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो है वो तुम्हारा सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, इसका एलसीएम क्या होगा 12। अब हमें पहले प्रॉपर्टी का यूज करना है और दोनों रैशनल नंबर को ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 12 हो। तो हम क्या करेंगे, 2/3 कैन बी रिटन एज 2/2 इंटू, अब हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा डिनोमिनेटर 12 हो जाए, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 4, so this will be 8/12 and next one is 3/4। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 12 आ जाए, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे न्यूमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 9/12। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो आपका सेम हो चुका है, तो अब हम इसे डायरेक्टली कंपेयर कर देते हैं। तो 8 is lesser than 9, which means that 8/12 is less than 9/12। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सिक्स्थ वन, -1/2 और -1, -1/2 और -1। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या है 1 है ना। तो अब यहाँ पे देखो कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, कॉमन डिनोमिनेटर हमको लाना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2 and 1 is 2, right। now -1 divided by 1 into 2/2, अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 होगा। पहले वाले रैशनल नंबर का तो डिनोमिनेटर 2 ऑलरेडी है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड दिस विल बी -2, है ना। नाउ अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, सो -1/2 और -2/2, यहाँ पे अब डिनोमिनेटर कॉमन है तो आप चेक कर सकते हो, -1 बड़ा होगा -2 से, है ना। तो -1/2 विल बी ग्रेटर देन -2/2, और हम कह सकते हैं -1/2 इज ग्रेटर देन -1। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पे हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी सब क्वेश्चन सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम सबसे पहले सेकंड नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 डिवाइडेड बाई -9 और -5/8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में निगेटिव टर्म है जो हमें पसंद नहीं है, राइट। तो निगेटिव टर्म को सबसे पहले हटा देते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 डिवाइडेड बाई -9 कैन बी रिटन एज 7 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 9, सॉरी -9 इंटू -1, तो दिस कैन बी रिटन एज -7/9, है ना। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, -7/9 और -5/8। तो इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर
डिफरेंट है ना, एक में 9 है एक में 8 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 9 एंड 8, 9 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, दैट विल बी 72। अब हमें क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। तो वो कैसे करेंगे, हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 72 आ जाए। तो -7/9 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसका डिनोमिनेटर 72 आ जाए। सोचो, हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसका डिनोमिनेटर 72 आ जाए। तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। ऊपर भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन दिस विल बी -56 डिवाइडेड बाई 72। नाउ नेक्स्ट नंबर के साथ भी हम वही करेंगे, -5/8। So this can be written as -5 इंटू डिवाइडेड बाई 8। अब हम नीचे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसका डिनोमिनेटर 72 आ जाए। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 9 टू गेट 72 एज ए डिनोमिनेटर, राइट। तो ऊपर भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द न्यूमरेटर विल बिकम -45। अब हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो रैशनल नंबर तुम्हारा बड़ा होगा, राइट। सो वी कैन राइट दिस एज -45 divided by 72 is greater than -56 divided by 72, and -45 by 72 is actually -5/8. So we can write this as -5/8 is greater than -56 by 72 is actually 7/-9 is greater than 7/-9. Okay, so this will be your solution. Let's quickly solve the next question. Okay, so in the next question, suppose question number 5, we need to compare 4 by -5 or -7/10. So here denominator is different. हमें क्या करना है, हमें सेम डिनोमिनेटर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है, राइट। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 10। अब हमें डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। तो कॉमन डिनोमिनेटर कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो 4/-5 है। तो हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे इसका डिनोमिनेटर जो है वो 10 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे और -5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे -5 है, हमें इसे -2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे इसका डिनोमिनेटर 10 आ जाए। और अगर हम डिनोमिनेटर में -2 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल बिकम -8/10, राइट। और सेकेंड नंबर हमारा क्या है, -7/10। तो अब हम इसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गया है, राइट। सो वी कैन टेल दैट -7/10 is greater than -8/10, and -8/10 is actually 4/-5. So we can write this as 7/10 is greater than 4/-5. Okay, all right. So let's move to our next question, to a smaller than. So हम इसमें कोई भी रैंडम क्वेश्चन लेते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज 7, क्वेश्चन नंबर 2। so this is -5 divided by -7, question number 2, which is 5 divided by -13। कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ सेम है, सेम तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। -35 डिवाइडेड बाई 91। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को कॉमन करना है ना। तो 13 और 91 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 13 एंड 91। तो 13 और 91 का एलसीएम कितना आएगा, 91, है ना। नाउ 5/-13 को
हम ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 91 हो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 91 कैसे आएगा? -13 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे यहाँ पे डिनोमिनेटर 91 आ जाएगा? सोचो। तो हमें यहाँ पे -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू प्लस दैट विल बी माइनस, तो यहाँ पे -91 आ जाएगा। इसी के लिए हमें -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसके वजह से हमें पॉजिटिव 91 मिले। एंड न्यूमरेटर में भी हमें -7 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो विल गेट दिस एज -35। अब हम अगर इसे कंपेयर करें तो ये देखो, ये दोनों नंबर क्या है? सेम है। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? इक्वल टू का साइन आएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, -3/7 नाउ, एंड दिस इज 6/-13। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम किसका किसका? 7 और 13 का। तो 7 और 13 का एलसीएम कितना आएगा? 91 आएगा, राइट। नाउ -3/7 को -3/7 में -3/7 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मेरा डिनोमिनेटर 91 आ जाए? तो 7 में हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें 91 एज ए डिनोमिनेटर मिले। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 13 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में भी हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये हमें देगा -39। सेम वे में 6/-13 में हम हमेशा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मेरा डिनोमिनेटर 91 आ जाए? तो यहाँ पे -13 है ना, हमें क्या चाहिए? डिनोमिनेटर 91 चाहिए। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हमें यहाँ पे 91 एज ए डिनोमिनेटर मिलेगा। नाउ 6 में भी हमें यहाँ पे -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट विल गेट? -42। अब हम इसे ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो -39/91 इज एक्चुअली ग्रेटर देन -42/91, है ना, क्योंकि -42 कहाँ आएगा? -39 के लेफ्ट साइड आएगा नंबर लाइन में, तो वो छोटा होगा। ओके, तो एक्चुअली -39/91 कौन सा नंबर है? दिस इज -3/7। एंड -42 डिवाइडेड बाई 91 कौन सा नंबर है? 6/-13। सो -3/7 इज ग्रेटर देन -6/-13। क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो दिस इज -2 एंड दिस वन इज -13 डिवाइडेड बाई 5। इसे हम कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या है? यहाँ पे 1 है। तो -2 डिवाइडेड बाई 1, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाए? यहाँ पे हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज -13 डिवाइडेड बाई 5। नाउ दिस विल बी -10 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज -13 डिवाइडेड बाई 5। अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो -10/5 क्या है? बड़ा है -13/5 से, यानी कि -2 एक्चुअली में बड़ा होगा -13/5 से, है ना। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं या फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन -3/-5, है ना। अब देखो, -3/-5 क्या है? ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि -3/-5 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज the following rational number
इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ सपोज हम सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, -3/4, 5 डिवाइडेड बाई -12, -7 डिवाइडेड बाई 16 एंड 9 डिवाइडेड बाई -24। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसका डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। तो डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 48, राइट। अब हम सारे नंबर्स को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 48। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर 48 हो जाएगा। सेकेंड नंबर में 5/-12 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे इसका डिनोमिनेटर 48 आ जाए। तो यहाँ पे -12 है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसका डिनोमिनेटर जो है 48 आएगा। एंड दिस विल बी -4। ओके, देन -7/16 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा डिनोमिनेटर 48 आ जाए। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट 9/-24, यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा डिनोमिनेटर जो है 48 आ जाए। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई -2। ओके, सिंप्लीफाई ऑल दिस एक्सप्रेशन, so this will be -36/48, this will be -20/48, this will be -21/48, and this will be this will be -18/48। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम से ज़्यादा तक, है ना। तो सबसे कम नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है, -36/48। उसके बाद -21/48, देन -20/48, और लास्ट आएगा सबसे बड़ा नंबर होगा -18/48। तो दिस कैन बी रिटन एज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर -36/48, -21/48, -20/48, -18/48। Okay, and we need to write the real number what is given in the question. So this is -3/4, this will be -7/16, and this is 5/-12, and this one will be 9/-24. Okay, so like this we can arrange this number in the ascending order. सेम वे में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ले लो, विल टेक द सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। So this is -3/10, then 7/-15, -11/20, 17/-30। इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का हम एलसीएम ले लेंगे, सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 30, 10, 15, 20 और 30, इसका एलसीएम कितना आएगा, दिस विल बी 60, राइट। नाउ -3/10, we need to bring the denominator as 60, right? So we need to multiply 6/6, 7/-15। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 60 कैसे आएगा, हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 से, है ना, -4, देन -11 डिवाइडेड बाई
20, इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, एंड 17 डिवाइडेड बाई -30, we need to multiply -2 in numerator as well as in the denominator. Now this will be -18 divided by 60, and this will be -28 -33 divided by 60 -34 divided by 60. Now we can compare this number and arrange this number in the descending order. यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? दिस विल बी -18/60, ये सबसे बड़ा नंबर है. डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा में अरेंज करना है. देन नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे -28/60, राइट? So this is second number, this is third number, and this is the smallest number, right? -34/60. So ये ऑलरेडी अरेंज्ड है ना? तो हमें इसे डायरेक्टली इसके असली नंबर के फॉर्म में लिखना है. So this is -3/10 is actually greater than 7 by -15, which is greater than -11/20, which is greater than 17 by -30. Okay, so like this we can arrange in the descending order. यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट मिल गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाए कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा. आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा विद द कॉमन डिनोमिनेटर. हम कॉमन डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे और फिर उस नंबर को हम अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. ओके, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर. एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर. सोचो, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. क्यों? क्योंकि कोई भी होल नंबर हो वो तुम्हारा क्या होगा? वो रैशनल नंबर कहलाएगा. कोई भी नंबर ले लो, 1/1, 0/1, 3/1, ये सब क्या है? आपके रैशनल नंबर है. ओके, so next is every integer is a rational number. Think, क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर है? ओके, तो क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर है? ट्रू है ना? सारे इंटीजर आपके रैशनल नंबर होते हैं. -1, -3, 4, 8, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है? 1 है. तो रैशनल नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन है. क्या है डेफिनेशन? रैशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में रहेगा, p/q के फॉर्म में रहेगा. और यहाँ पे q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन q तुम्हारा 0 नहीं होगा. p तुम्हारा भले 0 हो, p का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन q डिनोमिनेटर में कभी भी हम 0 का यूज नहीं करते हैं. ठीक है. नाउ थर्ड इज, 0 is a whole number but it is not a rational number. 0 is a whole number but it is not a rational number. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप सोचो. देखो, 0 इज ए होल नंबर, ट्रू. 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये गलत है, राइट? यहाँ पे ये चीज फॉल्स है. क्यों? क्योंकि हम 0 को किस तरह से लिख सकते हैं? 0/1 तो लिख सकते हैं, है ना? तो ये किस फॉर्म में? p/q के फॉर्म में, राइट? p/q के फॉर्म में. और यहाँ पे q का वैल्यू जो है, यहाँ पे q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है ना? 0 के बराबर तो नहीं है. तो ये कंप्लीटली इस चीज को डिनाई करता है, यानी कि तो
जीरो क्या है, तुम्हारा होल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, तो इसी के साथ हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म होता है। अगली वीडियो में हम दूसरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।